हाँ तो मान्यवर, फाइनली टर्की की सीरीज़ ओवर हो चुकी है और मैं ट्रिप करके आ चुका हूँ। अब धीरे धीरे वीडियोस आना शुरू होंगी। आई होप आपको सीरीज़ में तो मज़ा आएगा ही, बट लोगों ने मेरे से डीएम करा था इंस्टाग्राम पे और कई लोगों ने मतलब बोला भी था कि बजट ट्रिप मतलब अपने बजट ट्रिप के बारे में बताओ और अपना कॉस्ट का मतलब एक एक चीज़ बताओ, कितना कॉस्ट लगा, क्या लगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। कॉस्ट वगैरह आपको बताऊंगा, मैंने फ़ोन में सारा कुछ लिख रखा है, तो आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करके बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने ट्रिप के बारे में, मैं कहाँ कहाँ गया, कितने दिन का ट्रिप था। तो और इस वाले में आगे बजट के बारे में फिर बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया। तो मैं पहले लैंड किया इस्तांबुल में, दिल्ली से, ठीक है। इस्तांबुल में मैं रहा 2 दिन। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला था इज़मिर नाइट बस लेके, और फिर उस दिन की रात का मेरा स्टे का पैसा बच गया था, ठीक है। फिर मैं इज़मिर में 2 दिन रहा। इज़मिर से पास पड़ता है एफेसस, तो वहाँ पे मैं गया नहीं। 2 घंटे की ट्रेन लेके जाना पड़ता है वही रूइंस देखने के लिए, तो मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो नहीं देखा मैंने। बट इज़मिर सिटी देखी मैंने। आसनसोल टावर करके एक जगह है वहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो उस जगह पे आप जाओ, फ्री एंट्री है। और उस मतलब आसनसोल का मतलब टर्किश में लिफ्ट ही होता है। तो उस लिफ्ट से जब आप ऊपर जाओगे, और वो फ्री है, कुछ टिकट के पैसे वैसे नहीं लग रहे उसमें, आप ऊपर जाओ, वहाँ से व्यू लो सिटी का बहुत तगड़ा। और इज़मिर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्किश लोगों के लिए, क्योंकि वो उसको काफ़ी मतलब बड़ी सिटी मानते हैं एक तरीके से। जैसे अपना दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई होता है मेजर सिटी, तो वो एक मेजर सिटी, अगर आप देखना चाहते हो एक और मेजर सिटी तो आप जा सकते हो। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं गया था डेनिज़ली बस लेके गया था। फिर डेनिज़ली से मैंने छोटी सी बस ली, तो वो मेरे को पामुक्काले छोड़ा उस बस ने, ठीक है। तो पामुक्काले में मेरा टाउन था, और मतलब छोटा सा एक विलेज टाउन था। तो उस वाले में वहाँ पे आपका कॉटन कैसल वाला थिंग था और एम्फी थिएटर था। तो वहाँ पे सिर्फ मैं 1 दिन रहा और 1 रात रहा। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मतलब पामुक्काले कई लोग स्किप कर देते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अगर आप एक्टिविटीज़ के पैसे हैं आपके पास ज़्यादा, तो कैपेडोकिया आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हॉट एयर बैलून होता है, वो 150 यूरो का होता है भाई। तो 150 यूरो से रेट स्टार्ट होता है, तो 13,000 रुपये करीब लग जाता है, क्योंकि वो 200-250 यूरो तक जाता है उसका रेट। तो 13,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो कैपेडोकिया में जाके आप हॉट एयर बैलून करें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कपल्स जाते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। और पामुक्काले उनके लिए जो बजट ट्रैवलर्स हैं, वहाँ पे बस आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। 200 टर्किश लीरा का एंट्रेंस फ़ीस होगा, वो ले लेना आप और पामुक्काले एक्सप्लोर कर लेना। हाँ, तो फिर पामुक्काले से 1 रात रुक के आप चाहे तो सेम डे नाइट बस लेके वहाँ से अंटालिया चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, कैपेडोकिया चले जाओ डायरेक्ट। अंटालिया तो पास में, तो नाइट बस लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो वहाँ से मैं गया अंटालिया में मैं 1 ही दिन रहा। अंटालिया बहुत बड़ी सिटी है। अंटालिया मेन एरिया मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। वो फॉल्स वगैरह मैं देख नहीं पाया था, बट हाँ मैंने काफ़ी अच्छे लगते हैं वो फॉल्स, अगर आप देख सको तो आप देख लो। मैंने तो स्किप कर दिया, बट हिसार संदिर करके एक जगह है अंटालिया में, वहाँ पे मैंने काउच सर्फिंग करी, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से मैंने नाइट बस लेके सीधा कैपेडोकिया चला गया, ठीक है। कैपेडोकिया में फिर मैं 2 दिन रहा। दोनों दिन हॉट एयर बैलून कैंसिल हो गई, और हॉट एयर बैलून में वो करना भी था, बट मेरे को व्यू लेना था। तो कैपेडोकिया में मैंने क्या किया, रोज़ वैली और लव वैली वगैरह वगैरह देखा मैंने, ठीक है। ये सारे ब्लॉग्स आएंगे अभी आगे धीरे धीरे, ये बजट वाली वीडियो के बाद। तो मैंने वो देखा। उसके बाद फिर लास्ट दिन जब मैं आ रहा था, तो मेरे को सुबह की बस थी मेरी अंकारा के लिए वहाँ से, तो मैंने उसके बाद अंकारा देखा कैपेडोकिया के बाद। लेकिन जब मैंने सुबह की बस लेनी थी, तो सुबह सुबह मैं उठा, और उस दिन मैं सुबह सुबह चला गया 5 टर्किश लीरा पे करके सनसेट व्यू पॉइंट पे। वहाँ पे सिर्फ 5 टर्किश लीरा आपको देने होते हैं। तो वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे हॉट एयर बैलून हो रहा था। जैसे ही मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था तभी देख लिया था मैंने, इसलिए मैं सीधा स्ट्रेट वो सनसेट व्यू पॉइंट पे गया, और वहाँ से मैंने हॉट एयर बैलून का व्यू ले लिया। बहुत मज़ा आया देख के। और उसके बाद अंकारा गया। अंकारा में एक और काउच सर्फिंग होस्ट मिले मेरे को, और उसका एक और एक्सपीरियंस। ये सारी वीडियोज़ आएंगे, आप वीडियोज़ देखना। तो ये सारी प्लेसेस मैंने कवर करी, और अंकारा से फिर मैं इस्तांबुल गया सुबह की बस लेके, और शाम की मेरी फ़्लाइट थी, तो वहाँ से मैं इंडिया फ्लाई बैक कर गया। तो ये था पूरा ट्रिप 14 दिन का। पहले आपको फ़्लाइट की बता देते हैं। तो फ़्लाइट का ऐसा है भाई, फ़्लाइट का प्राइस मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई
बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में फ़्लाइट्स की रेट चेंज होती रहेंगी, फ्लक्चुएट होते रहेंगे। बट हाँ, मैं मिनिमम बता देता हूँ कि उसका कॉस्ट अराउंड आएगा 40,000 मिनिमम, ठीक है, राउंड ट्रिप दिल्ली से टर्की का, ठीक है, इस्तांबुल का, दिल्ली से इस्तांबुल का या इंडिया से टर्की का, ठीक है। देखो, मैंने स्टे किया था 14 डेज़, बट उसमें से क्या हुआ, 7 दिन मैं हॉस्टल्स में रहा, ठीक है, और 4 दिन मैंने काउच सर्फिंग से निकाले, ठीक है। 3 दिन काउच सर्फिंग करी और 1 दिन और काउच सर्फिंग करी, वो हिसार चंद में। अंकारा में 3 दिन करी थी, तो 4 दिन वो काउच सर्फिंग के निकल गए, तो फ्री स्टे हो गया। बाकी 3 रात मेरी बस में निकली, ठीक है, एक बार कैपेडोकिया जाते हुए, एक बार इजमिर जाते हुए, एक बार और ली थी मैंने, ठीक है, तो ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो स्टे लगभग 14 डेज़ का टोटल मिला के मेरा, और नाइट वाली जो बस लेते हैं तो वो भी स्टे जैसा काउंट करता हूँ मैं, ठीक है। तो वो लेकिन फ्री हो जाता है एक तरीके से, वो ट्रांसपोर्टेशन में उसका कॉस्ट हम ऐड कर लेंगे। तो मेरा स्टे का खर्चा हुआ 14 दिन का 6,950 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब 7,000 रुपये अप्रॉक्स मान लो मेरा स्टे में खर्चा हो गया 7 दिन का, ठीक है। उसके बाद फिर अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात में 400 टर्किश लीरा लगे मेरे इस्तांबुल से इजमिर, फिर 130 टर्किश लीरा लगे मेरे इजमिर से डेनिज़ली, फिर 151 टर्किश लीरा लगे मेरे डेनिज़ली से अंटालिया, 250 टर्किश लीरा लगे मेरे अंटालिया में, ठीक है, अंटालिया पहुंचने के। फिर गोरे में गया मैं, ठीक है, 350 टर्किश लीरा में। तो और इस्तांबुल, अंकारा 349 टर्किश लीरा, ठीक है। तो मेरा ये कॉस्ट हो गया लगभग ट्रांसपोर्टेशन का 9,000 कुछ रुपए, ठीक है। तो 9,000 कुछ रुपए मेरे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अब मेरा फूड का खर्चा सुन लो। मेरा फूड का खर्चा हुआ 4,800 रुपीज़। इसमें क्या था, देखो, मैंने अपनी तरफ से वेजिटेरियन फूड खाने की कोशिश करी, आप अपने तरीके से बचा सकते हो। मेरे को काउच सर्फिंग होस्ट के यहाँ पे कई बार ब्रेकफास्ट मिल गया, कई बार काउच सर्फिंग होस्ट के यहाँ वो जो कपल आए थे उन्होंने मेरे को डिनर करवा दिया, तो ऐसे करके मेरा पैसा बच गया फूड में भी। तो 4,800 रुपये, मतलब 5,000 अप्रॉक्स मान लो, ठीक है। तो 5,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000, ठीक है। तो ये समझो 20,000 अप्रॉक्स आप लेके चलो। और अगर इसमें आपको मिसलेनियस ऐड करना है, टिकट की प्राइस और मतलब कई जगह विज़िट करने की, वो मैं काउंट नहीं करूँगा इस बजट में, क्योंकि वो आप पे है, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक है। तो वो 2,000 रुपये आप मान लो, क्योंकि उसमें टिकट्स लिए थे मैंने वो एम्फी थिएटर देखने का और पामुक्काले देखने का, ठीक है। और थोड़ा बहुत वहाँ पे जब आप पी करने जाओगे तो उसके लिए आपको 3 टर्किश लीरा देने पड़ेंगे, और गिफ्ट्स वगैरह लिए मैंने थोड़े बहुत, तो वो सारा मिला के 2,000 रुपये आप मान लो, ठीक है। 20,000 रुपये अप्रॉक्स मेरा कॉस्ट आया था इस ट्रिप में। तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, सिर्फ 20,000 रुपये में आप घूम सकते हो टर्की, वो भी 14 दिन, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा घूमना है तो आप घूम सकते हो, और काउच सर्फिंग मैं रिकमेंड करूँगा। और इसके अलावा अब जाते जाते एक बात और बता देता हूँ। अब जैसे अपने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में मेट्रो है, वैसे ही वहाँ पे मेट्रो है, फेरी है और बसेस हैं, और वहाँ पे मेट्रो, बसेस, फेरी हो गई, और टैक्सी वगैरह भी हैं। तो टैक्सी को तो छोड़ दो, बाकी सब में वहाँ का एक कार्ड चलता है, ठीक है। हर सिटी का डिपेंड करेगा, अंताल्या का अंताल्या कार्ड, इजमिर का इजमिर कार्ड, इस्तांबुल का इस्तांबुल कार्ड। तो इस्तांबुल कार्ड लिया मैंने, इजमिर कार्ड लिया, और अंटालिया कार्ड मैंने नहीं लिया क्योंकि एक ही दिन था, मैं वो बड़ी सिटी थी। बट मैंने वहाँ पे दूसरे का कार्ड पंच करवा दिया, उसको 16 टर्किश लीरा दे दिए, जो भी फेयर होता था डिस्टेंस का उतने का। तो ऐसे कर दिया मैंने ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यही था मेरा ओवरऑल। आई होप आपको मेरी सीरीज़ में मज़ा आएगा आगे। बाकी इस वाली वीडियो में तो इतना ही था, और बाकी सीरीज़ देखना आप आगे। आई होप आपको मज़ा आएगा सीरीज़ देखने में, और अपना प्यार देना सीरीज़ में। कमेंट्स करना आप सीरीज़ में भी, अगर कोई डाउट्स वगैरह होगा या कुछ भी, हॉस्टल वगैरह या कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, कुछ भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हो। और ये बजट वाले से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड मिलते हैं ना अगली वीडियो में। पीस।